शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से वो थोड़े पॉजिटिव हैं। जो शुरुआत हो रही है गिफ्ट निफ्टी की वो हल्की पॉजिटिव नोट पर यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। करीब 41 अंक ऊपर है, 24,850 के पास गिफ्ट निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। अन्य इंडाइसेस पर नजर डालेंगे तो शुरुआत थोड़ी कमजोर है। यहाँ पर निक्केई 140 अंक नीचे है। कोरिया के बाजार भी करीब 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार भी नीचे है और हांगकांग के बाजारों में भी 330 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। करीब 2% नीचे ये बाजार भी ट्रेड कर रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी से थोड़े पॉजिटिव संकेत जरूर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे जो अन्य सभी इंडाइसेस हैं वो इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। यूएस मार्केट की बात करें तो कल वहां पर भी वीकनेस थी और हमने देखा कि डाउ जोन्स में पिछले 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा और डाउ जोन्स में 500 अंकों की गिरावट कल के सेशन में देखने को मिली। S&P 500 और नैस्डैक भी दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए। नैस्डैक में 125 अंकों की गिरावट थी। ये पूरा हफ्ता हमने देखा कि एक सेक्टर रोटेशन देखने को मिला और टेक शेयरों से निवेशकों का रुझान थोड़ा कम हुआ और हमने देखा कि स्मॉल कैप हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हाउसिंग सेक्टर पर रुझान ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इस वजह से वहां पर जो स्मॉल कैप इंडेक्स था एक अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन कल का जो सेशन था वो मुनाफा वसूली हावी थी कल यूएस मार्केट्स में और हमने गिरावट के साथ कारोबार देखा और स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 वहां पर भी करीब 2% की गिरावट हमने देखी। इस पूरे हफ्ते अगर बात करेंगे तो S&P 500 में 1% की गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक 3% टूटा, लेकिन डाउ जोन्स में थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग इस वक्त इस पूरे हफ्ते देखने को मिली। इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आए। यूएस जॉबलेस क्लेम के नंबर आए जो कि अनुमान से ज्यादा थे और अब ये कहीं ना कहीं इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है। ये अच्छी बात इसलिए है, वैसे तो बढ़ते हुए जॉबलेस क्लेम के आंकड़े थोड़े नेगेटिव होते हैं, लेकिन इस माहौल में फेड जिस तरीके से इकोनॉमी में थोड़ी नरमी लाने की कोशिश कर रहा है, महंगाई में कमी लाने की कोशिश कर रहा है, तो उस मोर्चे पर ये आंकड़े एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि फेड जल्द ही ब्याज दरों में कटौती के फैसला ले सकता है। जुलाई में कमेंट्री पर नजर आएगी। सितंबर में एक कटौती देखने की उम्मीद बढ़ चुकी है और ये कुछ इससे क्यूज फेड ऑफिशियल्स के बयान भी जो आ रहे हैं उससे भी इस तरह के क्यूज ही मिल रहे हैं। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती जल्द ही शुरू होने का अनुमान है। हालांकि अगले कुछ महीने वो अभी आर्थिक आंकड़ों को वहां पर एक कड़ी नजर रखे रहेंगे। और इसके अलावा रिचमंड फेड प्रेसिडेंट थॉमस बाकिन का भी ऐसा ही कहना था कि ब्याज दरों में बढ़त का असर महंगाई पर दिखा है। महंगाई लक्ष्य के पास आ रही है, लेकिन फिर भी अभी वो कुछ डेटा वॉच करेंगे और धीरे धीरे कटौती की तरफ आगे बढ़ेंगे। यूरोप के बाजारों की बात करें तो दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। दिन भर उतार चढ़ाव था। एक समय था जब हमने काफी अच्छी तेजी भी देखी जब ईसीबी की बैठक शुरू हुई, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग दिन के निचले स्तरों पर देखने को मिली। ईसीबी की कल पॉलिसी थी और ब्याज दरों में बदलाव उन्होंने नहीं किया और उनका कहना है कि सितंबर में कटौती देखने को मिल सकती है। अब आता है बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में, तो फेड ऑफिशियल्स के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स में हमने हल्की तेजी देखी। डॉलर इंडेक्स वापस से 104 के पास आ चुका है। सोने में हल्की नरमी आई और कच्चे तेल में भी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। इस वक्त $85 के नीचे कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो ये हैं इस वक्त के आंकड़े। ज्यादा कुछ कंसर्न नहीं है। अगर यूएस मार्केट में देखेंगे तो मुनाफा वसूली ही देखने को मिल रही है। बाकी जो एक एक करके आंकड़े आ रहे हैं उस पर फिलहाल बाजार की नजर बनी हुई है, लेकिन टेक शेयरों में जो वीकनेस दिखाई दे रही है, देखना होगा कि भारतीय बाजार उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस के नतीजों के बाद इन्फोसिस का एडीआर 8% ऊपर है, तो यहाँ पर एक तेजी एक्सपेक्टेड है टेक शेयरों में। देखना होगा आज किस तरह का माहौल वहां पर रहता है, लेकिन कुल मिला के बात करें तो संकेत इतने कुछ खराब नहीं है। ग्लोबल मार्केट से ठीक ठाक संकेत ही कहेंगे आज